नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बंगाल चुनाव की। और बंगाल चुनाव में जो ममता बनर्जी ने एक जो है कि इमेज बना दी थी मुसलमानों के वोट लेने के लिए, उनको खुश करने के लिए तरह तरह की स्कीमें लागू करती थी, हिंदुओं पे त्योहारों पे बहुत ज़्यादा बैन लगाया करती थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो इनका ये प्रोपेगेंडा था वो नहीं चलने वाला है, इनका जो एक दोहरा चरित्र था अब नहीं चलने वाला है। और हाल फिलहाल में मैं आप सबको बता दूँ कि MIM के जो ओनर हैं, यानी कि जो इस पार्टी को जो चलाने वाले हैं, यासुद्दीन ओवैसी, इन्होंने बिहार में किस तरह से 3 से 4 सीटें जीत करके और मुंबई के निकाय चुनाव में किस तरह से इन्होंने बहुत सारी सीटें जीत करके दिखा दिया है, साबित कर दिया कि मुसलमानों के अंदर कितनी एकता है। और आने वाले समय में ये पार्टी बिना विकास के अगर वहाँ पर जीत सकती है तो हो सकता है कि पूरे भारत पर जो है कि कब्जा कर ले। तो अभी हैदराबाद से निकल करके ये जो है कि नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिक्स में कदम रख चुकी है। अब ये पार्टी जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में कदम रखने जा रही है और ममता बनर्जी के दिल में जो कि हलचल बढ़ गई है, यानी कि उनके आधा जो वोट हैं अब वोट कट जाएंगे। अब ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बचाने में लगी हुई हैं। और आप सबको मैं बता दूं कि ममता बनर्जी की इस वक्त हो सकता है कि अगर MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी वहां पर कदम रखते हैं, अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके वोट कटेंगे। बेशक ममता बनर्जी की पार्टी में मुस्लिम क्यों ना हो, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी जो है कट्टरवादी मुस्लिम नहीं है, केवल 90% जो है मुस्लिम वादी पार्टी है और ये काफिर एक हिंदू हैं। तो हो सकता है कि इनकी पार्टी को उतना वोट ना मिले। इसको लेकर के हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी अपना फ़ायदा उठाएं, तो हो सकता है कि इसमें BJP को कुछ बेनिफिट मिल सकता है। खैर इंडी गठबंधन की बात है तो इंडी गठबंधन में अन्य पार्टियां कदम नहीं रखेंगी तो ममता बनर्जी को फ़ायदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि यदि यहाँ पे कांग्रेस रखती तो कुछ ना कुछ वोट काटती, क्योंकि उसके ज़्यादातर कैंडिडेट जो है कि मुस्लिम ही होते हैं वहाँ पे। और आप सबको मैं बता दूँ कि जातिगत आधार पर और धर्म के आधार पर ही लोगों को टिकट दिया जाता है। वैसे ही हम बात कर लें उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने मुसलमानों को इस ईद पर खुश करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। उनकी लगातार इफ्तार पार्टियों में शामिल रहे हैं, लगातार इफ्तार पार्टियाँ की हैं। उनको लगता है कि उनको ये वोट मिलेगा। तो याद रहे कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि हैदराबाद के भाईजान कहे जाने वाले हैं, इनकी एंट्री जब यूपी में होगी तो इनका सारा का सारा जो एक दिखा रहे थे इमेज कि हमने पूरा रोज़ा रखा या पूरा नमाज़ पढ़ा या पूरा जो है कि भाइयों के साथ मिलजुल करके त्यौहार मनाया, भाईचारे का संदेश दिया है, तो ये सारा भाईचारे का संदेश एक पल में धुल जाएगा जब MIM के कैंडिडेट यूपी में खड़े होंगे और जीतेंगे भी। मेरा दावा है कि वो जीतेंगे भी जहाँ मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि MIM को कुछ हिंदू भी वोट ज़्यादा देते हैं, मैं समझ सकता हूँ और आप भी जानते हैं, क्योंकि केवल MIM के कैंडिडेट जो केवल मुसलमान नहीं हैं, हिंदू भी हैं। और बेशक को इस्लामिक कट्टर पार्टी है, लेकिन बात संविधान की करती है, तो लोग इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर होते हैं कभी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अपने धर्म को लेकर के कट्टरता पर रहते हैं। वह कभी भी दोगले की बात नहीं करते हैं। यदि उन्हें वोट मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, वो इस तरह की राजनीति करते हैं। इसीलिए लोग उन्हें साफ़ सुथरे छवि वाली, यानी कि न दोगला वाली छवि देखते हैं ना कुछ, इसीलिए उनको जिताने का पूरा प्रयास करते हैं।